हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। जिस तरह के आपको पता है, अगर हम डैशबोर्ड में जाके देखें तो हमारे पास हमारे 935 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और मैंने वीडियो लास्ट में बनाई थी 5 दिन पहले, तब हमारे पास 890 कुछ आई के सब्सक्राइबर थे। तो तुम लोगों ने इतना प्यार दिखाया है और बगैर वीडियो अपलोड किए ही तुम लोग सब्सक्राइब कर रहे हो। तो इसी मोटिवेशन के साथ करते रहो सब्सक्राइब। इंशाल्लाह जब हमारे 1000 सब्सक्राइब पूरे हो जाएंगे तो तुम लोगों को पता है कि हमारे पास एक वीडियो आ रही है। 1000 सब्सक्राइबर, 1000 से लेकर 1020 के दरमियान जब होंगे सब्सक्राइबर, जब मुझे बेहतर लगेगा, मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मेरा फेवरेट स्टॉक होगा विच इज रेगुलर इन डिविडेंड्स, और आपको 15% के करीब करीब डिविडेंड्स के थ्रू गेन दे सकता है। इसके अलावा थोड़ा स्टेबल है स्टॉक, ना फ्लक्चुएशन है ज़्यादा उसमें, और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा आपको कैपिटल गेन भी दे सकता है। अभी उसके बारे में इतने लोगों को उसके बिजनेस मॉडल के बारे में पता नहीं है। अच्छा, अगर हम अब देखें तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि अब आप लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं, उनको थोड़ा बहुत जवाब दिया जाए और कुछ एक स्क्रिप्ट को पकड़ा जाए और उसके बारे में थोड़ी सी हम डिस्कशन की जाए। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ तुम लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि मैंने एक कम्युनिटी टैब में अपलोड किया। मैं तुम लोगों को बता देता हूँ तुम लोगों ने कैसे। अब मैंने यहाँ पे कम्युनिटी टैब में अपलोड किया कि एक बेस्ट स्ट्रेटजी है ट्रेंड को पहले ही रिकॉग्नाइज करने की। डू यू गाइज वांट अ वीडियो ऑन दैट स्ट्रेटजी? अगर चाहिए तो इफ यस कमेंट करो। ठीक है, तो मैंने कहा था कि 5 कम से कम आने चाहिए। अभी तक तुम लोगों के सिर्फ 4 आए हैं, तो एक और चाहिए मुझे कमेंट, फिर इंशाल्लाह इस पे वीडियो अपलोड करेंगे हम। और ये पहले बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी हर स्क्रिप्ट पे काम नहीं करेगी, ये मोस्टली स्क्रिप्ट पे काम करेगी और सबसे ज़्यादा काम करेगी एंग्रो पे। तो जो जो एंग्रो वाले हैं वो मुझे यहाँ पे यस नीचे लिख के दें, तो इंशाल्लाह फिर उस पर हम वीडियो बनाते हैं। अच्छा, तुम लोगों ने करना कैसे है, तुम लोगों ने सीधा यूट्यूब पे जाना है। ठीक है, यूट्यूब पे जाना है और तुम लोगों ने यहाँ पे लिखना है ट्रेड विद इर्तज़ा। ठीक है, जब तुम लोग ये लिखोगे ना, ये भाई का चैनल आ जाएगा। यहाँ पे तुम लोगों ने ओपन करना है चैनल और यहाँ पे कम्युनिटी टैब पे चले जाना है। जब कम्युनिटी टैब पे जाओगे तो ये सबसे पहला कमेंट होगा, तुम लोगों ने यहाँ पे जाकर यस लिख देना है। ठीक है, जब तुम यस लिखोगे 5 यस कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर हम इंशाल्लाह इस पे वीडियो बनाएंगे। ये एक चीज़ होगी। अब दूसरा आपके कमेंट्स पे आ जाता है। कमेंट्स में हम देख लेते हैं आप लोगों ने किस स्क्रिप्ट के बारे में कहा हुआ है। एक लेटेस्ट कमेंट आया कैप्को का। फिर हमारे पास है कि जिस तरह आपने PICT पे वीडियो बनाई थी, ऐसी कोई सर्ल पे भी बता दो, तो इंशाल्लाह देख लेंगे इसको भी। आप मेरे ख्याल से कहना चाह रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। इसके अलावा कि इट शुड बी इन्वेस्ट इन ईफर्ट और कोलगेट पामोलिव इन मार्च 2024 फॉर लॉन्ग टर्म, और इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म। बिल्कुल भी नहीं, पेनी स्टॉक्स में आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं जाना। पेनी स्टॉक्स सिर्फ गेम होती है स्पेकुलेशन की। ठीक है, कोई वेल नोन कंपनी नहीं होती। आपने अपने पोर्टफोलियो को इस तरह मैनेज करना है कि आपने अपना 70% पोर्टफोलियो रखना है बिग कैप कंपनीज में, 20% पोर्टफोलियो रखना है मिड कैप कंपनीज में, और 10% सिर्फ पोर्टफोलियो रखना है स्मॉल कैप कंपनीज में। ईफर्ड और लॉन्ग कोलगेट पामोलिव तकरीबन तकरीबन बिग कैप कंपनीज में आती हैं। ठीक है, तो एक सेफर स्टॉक्स है और आप इसको मार्च में हाँ बाय कर सकते हैं। और इसको लॉन्ग टर्म के लिए मिनिमम लॉन्ग टर्म, मैं जिसको लॉन्ग टर्म समझता हूँ वो 10 साल है, तो आप उसके लिए उसको रख सकते हैं। SNGP का बता देंगे, TGL का भी देख लेंगे। ग्रेड एनालिसिस सर जी, सर्ल और एस एन जी पी का भी आपने कहा है, सर्ल का भी हमारे पास यहाँ पे भी आ गया है। सर्ल और SNGP पे देख लेंगे। गुल अहमद और इंटरलूप पे भी देख लेंगे। एंग्रो MTL का कर चुके हैं, कोलगेट का भी कर चुके हैं, लोटे केमिकल भी कर चुके हैं, कैपको देख लेंगे, OGDC भी देख लेंगे। सर्ल, इंटरलूप, सर्ल दोबारा आ गया, सर्ल भी देख लेंगे। सही है। अच्छा, तो ये कमेंट्स थे हमारे पास फिलहाल। अच्छा, तो अब मेरे ख्याल से हमें कैपको तो देख लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पे और लिखते हैं कैपको। तो जब हम कैपको लिखेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा चार्ट आ जाएगा। अब चार्ट में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कि हर हर दफ़ा जब भी डिविडेंड अनाउंस होता है तो गैप अप ओपनिंग्स होती हैं। तो मैं इसको इग्नोर करने के लिए मैं मंथली चार्ट पे खोल रहा हूँ, क्योंकि हम जो हैं हम इन्वेस्टर हैं, हम ट्रेडर नहीं हैं। हम लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। अच्छा, अब तुम लोग देखो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड से निकल के कैप को अब थोड़ा थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में आना स्टार्ट हो गया।
ठीक है, अभी हम इसको कंसोलिडेशन फेज समझेंगे, हम इसको अप ट्रेंड नहीं समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें मजीद, तो हमारे पास ना कुछ जोन होते हैं जो सपोर्ट जोन इसके बन रहे हैं। ठीक है, अगर तुम लोग यहाँ पे देखो, जो कैपको ने इतना बड़ा मूव लिया ना, तो इसने कितना बड़ा मूव लिया है, इसने तकरीबन 223% का मूव लिया है, मतलब कि आपका 1 लाख 3 लाख बन चुका होता है। ठीक है, 3 लाख कुछ उससे भी ज्यादा। तो ये मूव उसने लिया इस सपोर्ट पे। अब ये हम सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है, अब हम ये सपोर्ट लेवल मार्क कर लेते हैं। तो ये तकरीबन हमारे पास सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो ये हमारे पास सपोर्ट लेवल आ गया। अब हम देखते हैं कि ये इतने बड़े मूव के बाद एग्जॉस्ट हुआ है ट्रेंड, तो हमारे पास इसी सपोर्ट पे दोबारा आया और इसी सपोर्ट पे उठने की बार बार कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये एक चीज हमारे पास समझ आ गई। अगर हम 48 रुपीज से अगर हमारे पास स्टॉक पहुंचा था 20 रुपीज पे, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक ट्राइंगल पैटर्न की भी फॉर्मेशन हो रही थी। ठीक है, जिसमें हमारे पास, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और जिसमें हमारे पास तकरीबन तकरीबन ये हमारे पास एक ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा था, जिसके बाद उसने तकरीबन पंप दिया यहाँ से निकल के, तकरीबन तकरीबन 30% का पंप दे चुका है। ठीक है, अब ट्राइंगल फॉर्मेशन के बाद हमारे पास अब जो है ना, अभी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। ठीक है, अब कंसोलिडेशन फेज में अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि हमें इसको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये एक मंथ से नीचे आ रहा है। ठीक है, एक मंथ से नीचे आ रहा है, तकरीबन 17% एक मंथ से गिर चुका है। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि हमें इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो किस रेंजेस में करना चाहिए, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर ये ऊपर जाता है तो इसके जो रिजेक्शन जोन होंगे वो हमारे पास क्या, कौन कौन से जोन हो सकते हैं इसके लिए रिजेक्शन जोन, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास रिजेक्शन जोन आते हैं, एग्जैक्टली यही रिजेक्शन जोन आ रहा है हमारे पास। अगर हम ये स्विंग को देखें तो हमारे पास रिजेक्शन जोन एग्जैक्टली यही आ रहा है, जहाँ से ये भी रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास रिजेक्शन जोन है। ठीक है, अगर इस रिजेक्शन जोन को, अभी ये इसको मैंने थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको आप सपोर्ट मान के चलिए, ये सपोर्ट है हमारा। ठीक है, अच्छा, अब इस रिजेक्शन जोन को अगर ये तोड़ता है ना, अब ये रिजेक्शन जोन कौन सा है ये हम मार्क कर लेते हैं। ये रिजेक्शन जोन है तकरीबन तकरीबन 32 रुपए से लेकर 28 से 32 रुपए के दरमियान। ठीक है, अब अगर इसको शूट अप करता है, इसको तोड़ता है ना, तो इसके लिए इमीडिएट टारगेट्स क्या हो सकते हैं। इसके लिए इमीडिएट टारगेट सबसे पहला हमारे पास हो सकता है 36 रुपए का। ठीक है, फिर हमारे पास हो सकता है इसका इमीडिएट टारगेट हमारे पास 40 रुपीज का। फिर हमारे पास इमीडिएट टारगेट हो सकता है इसका 44 रुपीज का, और लास्ट टारगेट हमारे पास हो सकता है 47 रुपीज का। अब ये हमारे पास टारगेट है इन केस ये इस रिजेक्शन जोन से निकलता है और ये ऊपर जाता है। ठीक है, अब रिजेक्शन जोन कौन सा है, 28 से लेकर 32 तक, तो हमारे ऊपर के टारगेट जोन हो सकते हैं। अब इन केस ये मजीद नीचे आ जाता है, तो मजीद नीचे कितना आ सकता है और हमें कहाँ पे इसको बाइंग करनी चाहिए। सबसे पहली बात कि अभी जिस रेंज में ये बिक रहा है ना, तो अभी भी इसकी बाइंग बनती है। अगर आपके पास, आपने यहाँ पे लिया हुआ है या यहाँ पे लिया हुआ है, कहीं भी लिया हुआ है, या आपने यहाँ पे लिया और ऊपर जाके नहीं बेचा, तो आपकी अभी भी यहाँ पे एवरेजिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये अपने, अगर गौर से देखें तो ये अपने एक काफी अहम सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है। ठीक है, और वहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है। अब कंसोलिडेट हो रहा है, अब इसी जोन से ये बाहर निकलेगा। ठीक है, 36 रुपए, 36 रुपए इसका पहला टारगेट होगा। अगर उससे भी बाहर निकलता है तो हमारे पास 40, 44, 47 रुपीज इसके टारगेट्स हो सकते हैं। इन केस ये नीचे आता है तो कितना नीचे आ सकता है वो भी हम मार्क कर लेते हैं, हमारे पास कितने टारगेट्स हमें नीचे को दे सकता है ये। तो सबसे पहले एक तो ये हमारे पास आएगा, अगर नीचे आता है 26 रुपीज पे आ सकता है। फिर हमारे पास आ सकता है ये 23 रुपीज पे। अगर मजीद नीचे आएगा तो हमारे पास आएगा 20 रुपीज पे, और मजीद नीचे आएगा तो हमारे पास लास्ट हमारे पास 15 रुपीज पे आ सकता है। लेकिन 15 रुपीज से मजीद हमने इसको कभी नीचे जाते नहीं देखा। ठीक है, अब ये जोन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह का मैंने तुम लोगों को बताया, यहाँ से मतलब लिस्ट हुआ, यहाँ की सपोर्ट बनाई, यहाँ पे ऊपर गया, फिर उस सपोर्ट को रीटेस्ट करने आया, फिर ऊपर गया, और ऊपर एक हाई लगा के दोबारा उस सपोर्ट के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। इस सपोर्ट को नीचे जाने की कोशिश की उसने, लेकिन बायर्स ने पकड़ के ऊपर धकेल दिया।
अब बायर्स ने पकड़ के ऊपर धकेल दिया, तो ये देखो अब इस सपोर्ट से लेवल से भी उसने कितना बड़ी कैंडल्स दी, और अब इस सपोर्ट से लेवल पे ये कैंडल देखो एक मंथली कैंडल है, और ये मंथली कैंडल आपको तकरीबन तकरीबन 60% का प्रॉफिट दे चुकी है। ठीक है, अब मंथली कैंडल अब इस सपोर्ट पे बन गई है, जिसका मतलब ये सपोर्ट जोन एक वैलिडेटेड सपोर्ट जोन है, और ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है। अब यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम्स बहुत कम लग रहे हैं, और एक कंसोलिडेशन फेज में हमारे पास स्टॉक घूम ही जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि लोग अब इसको आहिस्ता आहिस्ता करके एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमारी स्ट्रेटजी भी यही है कि अगर हमें अभी भी हम इसको थोड़ा लॉट उठा सकते हैं इसकी, अगर हमें मजीद इन रेट्स पे नीचे वाले रेट्स में मिलता है 26, 27, 23, 20 और 15, तब भी हम इसको एवरेज आउट कर सकते हैं। और इन केस ऊपर जाता है तो हमारे लिए ये टारगेट भी हमारे पास मैंशनड है। तो अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो हमारे पास पहला टारगेट होगा 36% का, फिर हमारे पास टारगेट होगा 52% का, फिर हमारे पास टारगेट होगा 67% का तकरीबन, फिर हमारे पास टारगेट होगा 76% का। और ये एक रिजेक्शन जोन है, और फिर यहाँ से अगर ऊपर जाएगा फिर हमारे पास बाकी आगे टारगेट्स हम बाद में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये छोटा सा एनालिसिस था, आप लोगों भी चाह रहे हैं कि आपकी एनालिसिस आपके भी स्क्रिप्ट्स पे किया जाए, तो जाके कमेंट्स करें, इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, तो मैं हर अब इंशाल्लाह वीडियो में आपके सवालों के जवाब भी दूंगा जो भी कमेंट्स में आपने पूछे होंगे, और आप लोगों की स्क्रिप्ट्स के बारे में भी देखेंगे। ऐसे हम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।